सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर बीजक का षष्ठम प्रकरण बसंत, इस प्रसंग को लेकर के उपस्थित हुए हैं। बीजक का छठा प्रकरण है बसंत। बसंत को आधार बनाकर कबीर साहिब ने आध्यात्म ज्ञान की चर्चा की है। तो आज बसंत नंबर 1 और बसंत नंबर 2 प्रकरण का वर्णन करेंगे। हमारा प्रयास यह है कि आपको संपूर्ण मूल बीजक सुनाया जाए, वर्णन किया जाए, ताकि एक ही जगह पर जो कबीर साहिब के फॉलोवर्स हैं, कबीर साहिब को मानने वाले हैं, जो उनके शिष्य हैं, और वो चाहते हैं कि बीजक को पढ़ना, सुनना, समझना, तो आपको एक ही जगह पर पूरा बीजक सुनने को मिल सकता है। यही हमारा प्रयास है। तो आज शुरू करते हैं बसंत 1। जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमारथ बूझे बिरला कोय। बरसई अग्नि अखंड धार, हरियर भोबन 18 भार। पनिया आदर धरनी लोय, पोन गहे कसमीन धोय। बिनु तरिवर फूले आकाश, शिव विरंचिता लेई बास। सनका दिक भूले भंवर बोय, लख 84 जोयनि जोय। जो तोहि सतगुरु सत लखाव, ताते न छूटे चरण भाव। अमर लोक फल लावे चाव, कहे कबीर बूझे सो पाव। कबीर साहिब कह रहे हैं कि जिसने वासना का त्याग और जो अपने निज स्वरूप में स्थित हो गया है, उसके जीवन में 12 महीने बसंत ऋतु और हर समय आनंद उल्लास होता है। जिसने वासना का त्याग कर दिया है और अपने निज स्वरूप में स्थित हो गया है, उसके जीवन में 12 मास आनंद और उल्लास रहता है। 12 महीने बसंत ऋतु छाई रहती है। ऐसी स्थिति वाला कोई बिरला ही होता है और बिरला ही समझ सकता है। जिस तरह से बसंत के मौसम में धूप की अखंड धारा बरसने से संपूर्ण वनस्पतियां हरी भरी हो जाती हैं, ठीक उसी तरह ज्ञानी पुरुषों के जीवन में ज्ञान अग्नि रूपी अखंड धारा बरसने से उनका अंतःकरण रूपी वन हरा भरा हो जाता है। उनका अंतःकरण आनंदमय हो जाता है। जिस तरह से बसंत ऋतु में गर्मी के बढ़ जाने से पानी की कद्र बढ़ जाती है, पीने नहाने में उसका उपयोग बढ़ जाता है, शारीरिक पसीने को सुखाने हेतु या मैल को शुद्ध करने के लिए खुली हवा का उपयोग भी किया जाता है, उसी तरह ज्ञान अग्नि से उत्पन्न प्रचंडता बढ़ जाती है तथा साधक निर्णय वाणी का आदर करते हुए नित्य के व्यवहार में उत्पन्न हुई मलिनता को विचार रूपी वायु से धो देता है। यहां पर एक शब्द आया है निर्णय वाणी, जो सार्थक वाणी है, जिसका कुछ सार है,
जो सार्थक है उसे निर्णय वाणी कहते हैं। बाकी तो चारों तरफ लोग विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, विभिन्न प्रकार के मार्ग बताते मिल जाएंगे, सुनाते मिल जाएंगे, समझाते मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से जो निर्णय है, जो सार निर्णय है, वह ऐसी वाणी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वह निर्णय वाणी ही आपकी मलिनता को शुद्ध कर देगी। हठ योगियों को परमार्थ ही बसंत के समान होता है, परंतु यह क्षणिक होता है। इन्हें बिना वृक्ष बन के ही आकाश में फूल खिला हुआ मिलता है। अर्थात जब हठ योगी वायु को मूलाधार से ऊपर उठाते हुए ब्रह्मरंध्र एवं ब्रह्मांड में प्रवेश कराते हैं तो उन्हें कल्पित ब्रह्मरूपी पुष्प खिला हुआ मिलता है, और इसी पुष्प की सुगंध शिव व ब्रह्मा जैसे महान देवता भी लेते हैं। इसी सुगंध की माया में सनकादिक ऋषिजन भी भूल गए हैं, और उन्होंने तो 84 लाख योनियों और उस जड़ चेतनात्मक संसार को ही ब्रह्म मान लिया। कबीर साहिब कहते हैं कि हे साधक, यदि तुम्हें सतगुरु के सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उनके चरणों की भक्ति तुम्हारे मन मंदिर में बस जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा ही अमरलोक है और उसमें स्थिर होना ही उसको जानने का फल है। जो इसे समझ लेगा, जिसके मन में इसके लिए उत्कृष्ट इच्छा होगी, वही स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकता है। बसंत 2। रसना पढ़ी ले हूँ श्री बसंत, बहुरी जाय पर बेहूँ यम के फंद। मेरुदंड पर डंक दीन, अष्ट कंवल पर चारि लीन। ब्रह्म अग्नि की ओ प्रकाश, अर्ध उर्ध तहाँ भय बतास। नो नारी परिमल सो गाँव, सखी 5 तहाँ देखन धाव। अनहद बाजा रहल पूरी, तह पुरुष 72 खेलें धूरी। माया देखी कस रहियो है धुभूली, जस बनस्पति रही है फूली। कह कबीर ये हरि के दास, फगुआ मांगे बैकुंठ बास। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु सन्यासियों की राय है कि रसना हठ योग से मिला ब्रह्म का जप करो, वरना भयंकर वासनाओं में जकड़कर संसार में भटकना पड़ेगा। योग की प्रशंसा सुनकर योगी जनों ने मेरुदंड पर अपनी वृत्ति लगाई और मूलाधार से लेकर सभी चक्रों को बेंधते हुए ऊपर 8वें सुरती कमल में जाकर ज्योति प्रज्वलित कर दी। इस बसंत में कबीर साहिब विभिन्न प्रकार के मार्गों की बातें कर रहे हैं। जप योग, साधु सन्यासी जपते हैं और सोचते हैं कि उससे वासनाओं में जकड़ना, भटकना समाप्त हो जाएगा। योगी जन अपने चक्रों को बेधते हुए ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि ऐसे वासना को रोका जा सकता है। जब ज्योति प्रज्वलित कर लेते हैं तो वहां ब्रह्माग्नि का प्रकाश फैल गया और नीचे की समस्त वायु ऊपर पहुंच गई। उस सुगंधित सुषुम्ना नाड़ी तथा सुरती कमल ग्राम में पुहुरवा, पैस्वनी इत्यादि 9 नाड़ियां भी उपस्थित हो गई। इसके बाद ही 5 प्राण सखियां भी यह दृश्य देखने हेतु दौड़ पड़ी और 72 कोठे की वायु भी आकर मिल गई। अनहद का घनघोर बाजा भी बजने लगा तथा इस बसंत उत्सव में चैतन्य पुरुष ने धूल खेलना प्रारंभ कर दिया। कबीरदास जी हरि भक्तों से कहते हैं
कि इस माया के खेल को देखकर क्यों भूले हुए हो? अरे यह तो क्षणिक माया है और बसंत ऋतु के पुष्प की तरह है। हरि भक्तों की यही कहानी है। ये फाल्गुन के खेल में रिद्धि सिद्धि चाहते हैं तथा बैकुंठवास चाहते हैं। तो इस बसंत में कबीर साहिब ने उपासना करने वालों, पूजा पाठ करने वाले, कर्मकांडी करने वालों और उनकी मान्यताओं के बारे में, योगियों के बारे में और साधु संन्यासियों के बारे में वर्णन किया है कि ये इनकी जो पद्धति है, इनका जो मार्ग है, क्षणभंगुर है और इसमें कोई बसंत की तरह आनंद नहीं है। तो यह आज का प्रकरण बसंत 1 और बसंत 2 का यहीं पर समापन करते हैं और कल तक के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।